नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी सपना था कि CSIR IGIB की लैब से मैं PhD करूं, तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि अगस्त 2026 के लिए एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है और एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं। आइए चलिए देखते हैं शॉर्ट में कि कौन कौन सी रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं इस बार और क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्राइटेरियाज मांगा है टू अप्लाई। लेट्स सी। सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरियाज, वो है केमिकल एंड सिस्टम्स बायोलॉजी, जीनोमिक्स एंड जीनोम एडिटिंग, जीनोम इंफॉर्मेटिक्स, डिजिटल हेल्थ एंड AI, ये कुछ नया लग रहा है, फंक्शनल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, RNA एंड सेल बायोलॉजी, देन स्किन बायोलॉजी और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। एंड दिस प्रोग्राम इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च विच इज ACSIR। तो ये ACSIR के अंडर में आपको डिग्री अवार्ड होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स, जो स्टार्ट डेट है वो 1 मार्च थी, जो कि हो चुकी है 1 मार्च, यानी एप्लीकेशन चालू है और आप अप्लाई कर सकते हैं टिल 14 अप्रैल, मतलब एक महीने से भी ज्यादा का समय अभी अवेलेबल है अपने पास। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू 19 से 20 मई के बीच में होगा और यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट जाना नहीं पड़ेगा। यू डोंट हैव टू विजिट द कैंपस, आप घर बैठे ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप चयनित होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा विच विल बी इन पर्सन, जो कि लगभग एक महीने के बाद है, विच इज जून 15 to 19, 2026, फॉलोड बाय 18 to 19 ऑफ जून। आपको इनवाइट किया जा रहा है टू हैव इंटरेक्शन विद फैकल्टी मेंबर्स, कि आप कहां पे काम करना चाहते हैं, किन के साथ जुड़ना चाहते हैं एंड सो ऑन। सो यहां पे एप्लीकेशन लिंक है, वो आप देख सकते हैं। नाउ करना क्या होगा, सो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन ACSIR एडमिशन पोर्टल, जो कि ओपन है। ये रहा लिंक, इस जो भी नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर। देन फिर अपने प्रेफरेंस में ACSIR रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आप चुनेंगे CSIR IGIB, ठीक है, ये आप चुनेंगे। देन फॉलोड बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, तो कम से कम 60% मार्क्स आए हो 12th स्टैंडर्ड एग्जाम में। जिनका भी CGPA होगा वो परसेंटेज में से कन्वर्ट कर लें प्लीज। देन कैंडिडेट के पास मस्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री यानी MSc या MTech अलाउड है, कम से कम 60% इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या ऐसे कोई रिलेटिव सब्जेक्ट से एलाइड सब्जेक्ट इन बायोलॉजी। देन SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, उनके पास एटलीस्ट 55% इन द हाईएस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम होना चाहिए, सेम एज अबव, एंड इन द 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम, यानी उनके लिए 55% है क्राइटेरिया। और कैंडिडेट्स जो अवेट कर रहे हैं अपना रिजल्ट फॉर द हाईएस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब मान लो कि आपकी सबसे लेटेस्ट डिग्री MSc है तो उसकी बात हो रही है, आर एलिजिबल टू अपियर फॉर इंटरव्यू, तो वो अपियर हो सकते हैं, बट देयर एडमिशन इज सब्जेक्टेड टू क्लियरिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पर आपको जो भी निर्धारित की गई है मिनिमम या न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो भी क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करना पड़ेगा। फेलोशिप होनी चाहिए। कहा क्या गया है कि मस्ट होल्ड अ वैलिड फेलोशिप सर्टिफिकेट, सो इट कैन बी आइदर CSIR UGC JRF सर्टिफिकेट, DBT JRF होना चाहिए, या तो ICMR JRF और इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड दीज fellowship condition should allow you to work in the CSIR laboratories or on CSIR projects. गेट स्कोर मान्य नहीं होंगे, so गेट स्कोर is not a valid fellowship criteria for MSc MTech candidates. एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट है यहां पर 28 years as on 14 अप्रैल 2026। तो इस डेट को अगर आपकी एज 28 पार है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पर वुमेन, SC ST OBC नॉन क्रीमी और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए इस रूल को रिलैक्स किया गया है। अप्लाई कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको ACSIR के एडमिशन पोर्टल पे जाना है और उसके बाद देन योर ACSIR एप्लीकेशन नंबर लगेगा, फिर डिजिटल पासपोर्ट फोटोग्राफ कॉपी विच शुड नॉट बी ऑफ 2 MB, मोर देन 2 MB। देन यू शुड हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो यही सब थी यहां पर इंफॉर्मेशन, इसके अलावा तो और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप
खुद भी देख सकते हो। ठीक है, तो यही आपके साथ शेयर करना था। होप आप लोग को मैं ऑन द अदर साइड देखूंगा कि आप जल्दी से विक्टोरियस हो और पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करो। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार।